बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्से पहले ही मोदी साहब का, महमूद अहमद मोदी साहब का एक इंटरव्यू छोटा सा रिकॉर्ड किया गया था और उसमें मोदी साहब ने बहुत सी, हमने उनसे बातें पूछी, लेकिन वो बहुत सी भी जो हमारे देखने सुनने वालों को ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि ये कम थी या कृष्णगी रह गई। तो बहुत सी बातें रह गई। बाकी ऑफ कैमरा मोदी साहब से गायब गायब मुलाकात होती है तो बहुत से वाक़यात सुनने को मिलते रहते हैं। तो मैंने मोदी साहब से ये कहा कि इंटरव्यू तो खैर अपनी जगह, लेकिन बहुत से जो छोटे छोटे जो वाक़यात थे आपके जो होते रहेंगे उनको हम छोटी छोटी वीडियो के अंदर लेकर आ जाएं। जैसे जासूसी डाइजेस्ट में मोदी साहब का एक बहुत तवील सफ़र रहा है, बहुत अरसा और बहुत कुछ लिखा। सरकश का तो खैर सभी जानते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह से सरकश लिखी और जो पसंद की गई। तो जो इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड करके अपलोड किया था फन फ्लिक्स पे, तो उसमें बहुत से लोगों ने मोदी साहब से भी कुछ पूछना चाह रहे थे कि राहेला को क्यों मारा और क्यों ख़त्म की, अभी तो एक सीज़न और आ सकता था उसका। तो मैं चाह रहा था कि मोदी साहब से कुछ चीज़ें, कुछ याददाश्तें मुख्तलिफ छोटी वीडियोज़ के अंदर की जाएँ। तो इस सिलसिले में मैंने मोदी साहब से बात की तो उन्होंने मतलब कहा कि मोस्ट वेलकम, जब आप आना चाहें तो आज मोदी साहब के पास हम आएँ। तो मोदी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोदी साहब, जासूसी डाइजेस्ट में आपका एक तवील सफ़र था और कुछ तो वहाँ जब तकरीबन 3 साढ़े 3 साल में भी रहा तो मैं भी आपको देखता रहता था वहाँ पर। तो आपने बहुत कुछ लिखा वहाँ। तो मेराज रसूल साहब के बारे में और किस तरह से आप आए थे या लाए गए थे आप, या इससे पहले आप कहाँ थे, तो उस बारे में ज़रा बताइएगा। असल में टाइम के मामले में तो मैं शायद थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता हूँ, मुझे सही तरह याद नहीं, लेकिन ये हुआ कि जासूसी डाइजेस्ट तो पहले निकला था सीरीज़ की शक्ल में जी। तो पहले 3-4 शुमारे इसके सीरीज़ की शक्ल में निकले, चूँकि डिक्लेरेशन नहीं मिला था महाराज साहब को उस वक्त। मैं उस वक्त लाहौर में था। तो सस्पेंस जब निकला, इसके बाद इन्होंने जासूसी के तकरीबन 1 साल बाद सस्पेंस निकाला। तो सस्पेंस का अलबत्ता मुझे पहले शुमारे से ही शरीक होने का मौका मिला, क्योंकि सस्पेंस के एडिटर इकबाल पारेख साहब थे जी। तो उनको शायद मैंने कोई छोटी सी चीज़ भेजी तो वो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझे बाकायदा एक बड़ा लंबा ख़त लिखा और फिर मैंने उनको छोटी छोटी कहानियाँ भेजनी शुरू की, वो उन्होंने बड़े एहतमाम से लगाई। तो यूँ वो सिलसिला चल पड़ा। इकबाल पारेख से हमारी दोस्ती भी हो गई। हम तकरीबन हम उम्र थे, वो भी नौजवान थे बिल्कुल उस वक्त। वो बहुत यंग आदमी थे और उन पर भी बड़े लोग हैरान थे कि उनको एक रिसाले का एडिटर बना दिया गया उस वक्त। तो हमारी दोस्ती भी एक तो ज़ाती उस्तवार हो गई और इस दौरान फिर हमने सस्पेंस के लिए अच्छा खासा लिखना शुरू कर दिया और धनक में मेरी नौकरी शुरू हो चुकी थी। तो जब वक्त मिलता था तो मैं सस्पेंस के लिए कहानियाँ उन्हें लिखता था। फिर उन्होंने जासूसी के लिए भी कहा तो जासूसी में भी शुरू हो गई हमारी कहानियाँ जी। तो महराज साहब से भी फिर ख़त व किताबत के ज़रिए शनासाई हो गई। मैं कराची आता जाता भी रहता था, मुलाकात भी होती थी। यानी कि सॉरी, जब आपने सस्पेंस में जब लिखना शुरू किया तो उस वक्त आप कराची में नहीं थे? नहीं, मैं आप वहाँ मतलब डाक के ज़रिए सारे मामला, डाक के ज़रिए होते थे सब मामला। और फिर महराज साहब ने चूँकि जल्दी जल्दी रिसाले निकालते चले गए। वो अच्छा। पहले उन्होंने जासूसी के बाद सस्पेंस निकाला, फिर सस्पेंस के बाद पाकीज़ा। उन्होंने पाकीज़ा अनाउंस किया। पाकीज़ा के लिए भी उन्होंने मुझे लिखने की कहा लिखने के लिए। तो उन्हें मालूम था कि मैं दूसरे नामों से भी लिखता हूँ जी। तो उसके लिए फिर मैंने ज़नाना नामों से लिखना शुरू किया पाकीज़ा के लिए। उसमें मेरी पहले शुमारे में ही 2 कहानियाँ थी उसमें भी। तो सस्पेंस के लिए बल्कि उस ज़माने में मैंने एक कहानी लिखी टेलीपैथी के मौजू पर, ख़यालात का चोर। अच्छा। बहुत शुरू के शुमारों में तो वो इसी मौजू पर थी तकरीबन, जिस पर बाद में मोहिउद्दीन नवाब साहब ने बहुत तवील अरसा देवता चला रिकॉर्ड कायम। अच्छा, यानी कि आपने जो ख़यालात के चोर लिखी थी वो देवता से भी पहले की बात है? देवता से बहुत पहले की, उस वक्त तक क्योंकि तालुत खत्म हुआ था, मुझे याद है जब तालुत खत्म हुई थी तो देवता शुरू हुई थी अगले। हाँ, ये तो खैर बहुत बात की बात है, ये मैं उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो ख़यालात का चोर जो है वो सस्पेंस के तकरीबन इब्तिदाई किसी शुमारे में शायद थी। शायद सस्पेंस को निकले 4-6 महीना या साल हुआ होगा। तो उसमें ख़यालात का चोर 10-15 सफ़े की कहानी थी हमारी। वो उसमें मौजू यही था, बिल्कुल थीम यही था
تو لیکن یہ کہ ہم نے اس کو ایک کہانی میں ہی ختم کر دیا. اچھا اچھا. ہاں تو لیکن اسی پہ محی الدین نواب صاحب ٹیلی پیتھی کے موضوع پہ تو انہوں نے تو خیر کمال ہی کر. ہاں وہ بہت بعد میں آئے, بہت بعد میں مہراج صاحب نے انہیں دریافت کیا اور لاہور سے لائے انہیں, اور انہوں نے بھی پھر یہ کہانی بھی دیوتا بھی کافی بعد میں شروع کی. پہلے تو انہوں نے دوسری کہانیاں لکھی تھی, اس سے پہلے لکھتے تھے ان کے ناول چھپ چکے تھے. اچھا اچھا. ہم نے دیوا خانم کے نام سے ان کے ناول تھے. دیوا خانم ان کی عزیزہ تھیں, جو اداکارہ دیوا خانم, انہوں نے ان کے نام سے بھی ناول لکھے ہیں. ان سے رشتہ داری تھی ان کی. تو دیوا خانم کا تعلق چونکہ مشرقی پاکستان سے تھا اور نواب صاحب کا بھی تعلق وہیں سے تھا, تو ان کی بعد میں کچھ رشتہ داری بھی ہوئی. مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ کیا ان کا رشتہ تھا, لیکن انہوں نے پھر دیوا سے اجازت لے کر دیوا کے نام سے ناول بھی لکھے. اچھا اچھا. پھر مہراج صاحب کی ان پہ نظر پڑی, نظر انتخاب, پھر یہ ان کو باقاعدہ لاہور سے لے آئے. جی جی. انہوں نے کراچی لے آئے انہوں نے, اور واقعی صحیح مہراج صاحب نے بھی ان کی بہت صحیح قدر کی اور ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی دریافت کیا ہے انہوں نے. ویسے تو خیر انہوں نے تو بہت سارے دریافت کیے. اچھا مودی صاحب ایک چیز پوچھوں گا آپ کو, جیسے کہ محی الدین نواب نے دیوا خانم کے نام سے لکھا, الیاس کپوری غالباً ضیاء تسلیم بالگرام کے نام سے لکھا کرتے ہیں, ان کی بیگم کا نام. آپ نے کن کن جو نک نیم سے یہ کہہ لیں یا قلمی ناموں سے لکھا آپ نے, قلمی ناموں سے؟ ہاں میں نے سب سے زیادہ تو ایک تو اپنی بیگم کے نجمہ مودی کے نام سے لکھا جو ہماری مسز ہیں, اور دوسرے یہ کہ میں تو چونکہ اتنا بعد میں چونکہ یہی ہمارا پروفیشن بن گیا تھا فل ٹائم, تو بہت زیادہ لکھتے تھے, تو اتنے ناموں کی ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی کسی کے بھی نام سے لکھ دیتے تھے. مطلب دفتر میں کوئی ملازم ہے جی, تو اس طرح تو مودی صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنا لکھا, کوئی ریکارڈ کوئی ایسا مینٹین نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, ریکارڈ ہے تھوڑا بہت ہے, لیکن یہ کہ نہیں بہت سی تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے مثال کے طور پہ ایک ہی مہینے میں 10 کہانیاں دی ہیں. نہیں, میں نے اوریجنل اپنی جو اوریجنل چیزیں ہیں نا وہ رکھی ہیں اور میرے ہی نام سے لگی, وہ ان کا تو زیادہ تر ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, وہ میں نے رکھا ان کو. باقی جو دوسرے ناموں سے ہیں اور یا جو ترجمے ہیں, ترجموں کا میں نے زیادہ تر نہیں رکھا ریکارڈ. ترجموں میں بہت کم میرے پاس ہے, لیکن اوریجنل کا ہے ریکارڈ.